संस्कृति, धर्म, विरासत, कला, राजनीति, नृत्य, स्वाभिमान, देश दुनिया तथा अपराध और अपराधी सब पर नजर कर्म सिद्धि समाचार की। कर्म सिद्धि समाचार 100 नाम लेने मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है और निष्पाप हो जाता है और उसका उद्धार हो जाता है केवल नाम का नाम लेने से। क्योंकि समझो ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में हम एक तरह के राक्षस होने नहीं देंगे। हम कलयुग में जब तरह के राक्षस होने नहीं देंगे, तब तरह के कलयुग में राक्षस होने नहीं देंगे। इसलिए परमात्मा ने परमात्मा ने कलयुग में केवल अगर कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है, अगर मोक्ष चाहता है, अपना उद्धार चाहता है, तो वो केवल भगवान श्री राम के नाम में मात्र से प्राप्त होता है। और समझो भगवान का जो नाम है नाम एक नमस्ते योगिना जिससे राम, जो योगियों का नमन करे, जो सबके हृदय में नमन करे, उसका नाम राम है। और समझो ये भगवान के नाम का जो नाम है ये अग्नि के समान है। जैसे जो अग्नि होती है, अग्नि को आप जानकर के छूएंगे तभी जलाएगी और अनजाने में छूएंगे तभी जलाएगी। और अग्नि को ज्ञानी व्यक्ति छूएगा उसको भी जला देगी और अज्ञानी छूएगा उसको भी जला देगी, क्योंकि अग्नि का स्वभाव होता है जलाना। इसी प्रकार से समझो हमारे भगवान श्री राम का जो नाम है वो अग्नि के समान है। इसको जानकर के रहोगे तब भी कल्याण होगा और अनजाने में रहोगे तब भी कल्याण होगा। ये राम का जो नाम है ये कल्याणकारी है। भगवान श्री राम का एक नाम है समदर्शी, और समदर्शी उनको कहते हैं जिनकी दृष्टि समान हो, जो सबको समान दृष्टि से देखते हो। और ये जितने भी हमारे यहाँ राक्षस हैं सज्जनों, जो धर्म का विरोध करते हैं, जो श्री राम के मंदिर का विरोध करते हैं, जो 370 धारा का जो विरोध करते हैं, ये सब भी इनके अंदर भी जो शक्ति है वो भी भगवान के नाम से इनको प्राप्त होती है। जैसे आज सायंकालीन को देखना, कुछ राक्षस टीवी पर आकर के प्रवक्ता के रूप में भोंकते हैं, लेकिन उनको भी बिना राम के नाम लिए बिना उनकी रोटी नहीं पचती, बिना राम का नाम लिए बिना उनको शांति नहीं मिलती। क्योंकि सज्जनों राम का जो नाम है वो समदर्शी है। और एक छोटी सी 2 मिनट की आपको कथा सुनाना चाहता हूं। सज्जनों एक कसाई था जाति से, राम के नाम की महिमा का श्रवण करें। एक कसाई था जाति से और वो दिन रात पशुओं को काटता था अपनी दुकान पर बैठ करके। एक बार सज्जनों उसकी बगल में कई राम कथा चल रही थी, वहां माइक चल रहे थे। एक सज्जन वहां होकर के निकल रहे थे, तो उन सज्जन ने उस कसाई से पूछ लिया, बोले ये तुम्हारी बगल में जो ये माइक चल रहे हैं, ये आवाज आ रही है, ये कहां से आ रही है? तो उस कसाई ने भूल से कह दिया, बोले ये हमारे बराबर में राम कथा हो रही है। वो सज्जन तो वहां से चले गए और कुछ दिन बाद सज्जन उस कसाई की मृत्यु हो गई। और सज्जनों मृत्यु के बाद या तो व्यक्ति भगवान विष्णु के उसे पार्षद ले जाते हैं वैकुंठ को, और या यमराज अपने दूतों को भेजते हैं नरक ले जाने के लिए। तो कहते हैं कि जो पापी होता है उसे यमराज ले जाते हैं और जो पुण्यात्मा होता है उसे भगवान विष्णु के पार्षद ले जाते हैं। तो उस कसाई ने जीवन भर पाप किया था, जीव हत्या की थी, पशुओं को मारा था, इसलिए उसे यमराज के दूत उसे नरक ले गए। लेकिन सज्जनों जब हम नरक में जाता है कोई जीव, तो धर्मराज उसका रजिस्टर खुलवाते हैं और उसका देखा जाता है कि इसके कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं, और उसके आधार पर फिर नरक और स्वर्ग उसे दिया जाता है। सज्जनों
जब उस कसाई का जब निकाला तो यमदूत ने कहा कि इसने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया कभी, इसने जीवन भर पाप किया है। तो धर्मराज ने कहा नहीं, दोबारा देखो, क्योंकि कभी कभी सज्जनों कुछ कार्य पुण्य के हमसे भूल में हो जाते हैं, अनजाने में हो जाते हैं। जैसे कभी कभी हमसे कोई अनजाने में पाप हो जाता है, इसी प्रकार कभी कभी हमारे जीवन में पुण्य भी हो जाते हैं। और उसका जब निकाला तो कहा कि इसने एक बार अपने जीवन में भूल से भगवान श्री राम का नाम लिया था। एक सज्जन जब जा रहे थे तो उन्होंने पूछा था कि ये माइक कहाँ चल रहे हैं, तो इस कसाई ने कहा था कि यहाँ राम कथा हो रही है। तो इसने भूल से एक बार राम का नाम लिया था। तो धर्मराज ने कहा, उससे पूछा कि तुम पहले पुण्य का फल लोगे या पहले पाप का फल लोगे। उसने कहा कि मुझे पहले पुण्य का फल दिया जाए। तो धर्मराज ने कहा कि जाओ इस जीव को ले जाओ और इसको भगवान विष्णु का जो वैकुंठ है, और वैकुंठ उसे कहते हैं सजनों जहाँ किसी प्रकार की कोई कुंठा न हो, जहाँ किसी प्रकार की कोई अशांति न हो, उसे वैकुंठ कहते हैं। बोले इसको वैकुंठ के दरवाजे का दर्शन करा लाओ और इसे नरक में ले जाकर के डाल दो। सज्जनों, जब यमराज उसे वैकुंठ का दरवाजा दिखाने के लिए ले गए और जैसे ही उस कसाई ने वैकुंठ का दरवाजा देखा, कहते हैं सज्जनों जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सज्जनों जिसने ये संसार बनाया है कितना सुंदर, ये संसार जब इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला कितना सुंदर होगा। और सज्जनों जब उसने वैकुंठ का दरवाजा देखा